राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। महामहिमा में श्रीधाम वृंदावन नित्य विराजमान श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी अपने आश्रितों को अपनी करुणाभीनी दृष्टि से सहज में अत्यंत दुर्लभ महा प्रेम रस का पान करा रहे हैं। अपनी कृपा दृष्टि से अपने अहेतु की स्वभाव से शरणागत वत्सलता हृदय में निष्ठा अनन्यता जागृत ही रसिकों की कृपा से होती है। बिना निष्ठा के बिना अनन्यता के आराध्य देव की प्राप्ति नहीं होती और ये होती केवल रसिक अनन्यों के संग से ही है। जो धर्म में अनन्य है उन्हीं के सानिध्य से प्राप्त होती है। ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसे रसिकों की चरण रज को मस्तक पर मैं धारण करता हूं। मेरा साधन यही है, मेरा साध्य भी यही है, मैं और साधन नहीं जानता। ऐसे रसिकन की चरण रज ले ले ध्रुव मस्तक धार, यही मेरा जीवन है। इन्हीं रसिक अनन्यों में श्री नाहरमल जी, उनके भ्राता श्री विट्ठल दास जी और ऐसे ही निष्ठावान इनके तीसरे भ्राता श्री मोहन दास जी, इन तीनों भाइयों की अद्भुत निष्ठा श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के चरणों में। ऐसी निष्ठा बस उसे अद्भुत ही कह सकते हैं। व्यास नंदन अंतर सुनत तजे तिहि छन प्राण, कहा कहो मोहन दास रति ताकि गति भई आन। व्यास नंदन अंतर सुनत तजे तिहि छिन प्राण। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मोहनदास जी के हृदय की रति का क्या वर्णन कर सकते हैं हम, बस समझ लीजिए। महाप्रभु का अंतराय जहां सुना उसी क्षण तत्काल प्राण त्याग दिए। सुनते ही जी नहीं सकते थे। जैसे श्री विट्ठलदास जी, जैसे श्री नाहरमल जी और वैसे ही श्री मोहनदास जी। अब लघु भ्राता तीसरे मोहनदास रसज्ञ,
श्री हरिवंश प्रताप ते भय सबे सर्वज्ञ। देववन निवासी श्री मोहनदास जी के ये नाहरमल जी के सबसे छोटे भाई थे और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के अत्यंत अनुरागी। गुरु कृपा विशेष है, आराध्य देव की कृपा से। आराध्य देव जब कृपा करते हैं तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। जब बहुत आराध्य देव इष्ट रीझ जाएं तो वे गुरु रूप में मिल जाते हैं। अब बस एक ही जीवन में साधक का कर्तव्य रह जाता है कि बस तन मन प्राण सर्वस्व अर्पित करके उनकी आज्ञा में अपने जीवन को बिता दे। इतना ही शेष बात है, इतना ही समझना है, इतना ही करना है। कुछ नहीं समझना और कुछ नहीं करना, और इतनी ही बात बस समझ में आ जाए। पर यही बात समझ नहीं आती। सब कुछ समझने के लिए तैयार हम रहते हैं, पर यही बात समझ नहीं आती। भगवान कृपा करके गुरु रूप में मिल गए। जिसे भी अपने जन आराध्य अपना मानते हैं, वही सर्वव्यापक प्रभु हमारे भाव को पोषण करने के लिए हमें स्वीकार किए हैं। और जब उन्होंने देखा अब इसको मेरी प्राप्ति होनी चाहिए तो उसका मार्ग जाओ, गुरु शरण में जाओ। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वे करुणा करके आराध्य ही श्री गुरुदेव के रूप में विराजमान है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु है। बस इतना ही शेष कर्तव्य है उसका। अब और कोई कर्तव्य नहीं रहता शरणागत होने के बाद, कोई कर्तव्य नहीं। इतनी ही बात है। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयो सुलिए चले निज उदासी। अब बस तो दूर नहीं रहती। जिन हम प्रेमी जनों का श्रवण कथन कर रहे हैं, उनके लीला चरित्र का मुख्य बात यही है। बस उन्होंने सर्वस्व अर्पित कर दिया और जो कहा बस वैसे वैसे चलते चले गए। धाम अनन्य, ईष्ट अनन्य, उपासना में अनन्य, गुरु में अनन्य होती चली। ये एक परिपाटी है, ये उतरती है। यहां कुछ किया नहीं जाता, ये उतरता है। क्या करें कि हमारे हृदय में गुरु का प्रेम जागृत हो जाए, क्या करें कि हम निरंतर भजन होने लगे, क्या करें। सार की सार बात है। बस भगवान हमें समझा दें कि बस इतनी ही बात है। वो जो कह रहे हैं बस उसको पकड़ लो, सब जागृत हो जाएगा, सब बात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इन महापुरुषों का, श्री नाहरमल जी का, श्री विट्ठल दास जी का, श्री मोहन दास जी का, श्री सेवक जी का चरित्र है ही इसी बात का प्रमाण कि गुरुदेव के चरणों का ऐसी अनन्यता कि आराध्य देव उसके अधीन हो जाते हैं। हृदय से स्वीकार कर लिया, बस मेरे प्राण धन जीवन है, कुछ बाकी नहीं रहा। आपकी राजिया चाहे जैसे रखिए। ऐसा ही हम श्रवण कथन करके अपने जीवन में धारण करें। इतनी ही बात है। बस इसलिए बार बार कह रहे हैं कि शरणागत होने के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अब वो जो कह रहे हैं कर रहे हैं। एक बार श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप कहते हैं कि आश्रित हो जाओ और फिर कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, तो ये दो बात कैसे। महाराज जी ने कहा आपसे कहा आश्रित हो जाओ, ठीक, कोई इसमें प्रश्न। हाँ, और आश्रित होने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक बात है। पर अब हम कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो ऐसा कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, हम करा रहे हैं। आपकी कोई कामना नहीं, आपका कोई कर्तव्य नहीं, आपकी कोई क्रिया नहीं, हमारी इच्छा है, आप हमारे अधीन हैं। बैठ जाइए, बैठे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, साधन कीजिए, साधन में लगे। प्रातःकाल से लेकर रात्रि के शयन तक ये दिनचर्या ऐसे ऐसे चलो, ठीक, आपकी प्रसन्नता के लिए चल रहे। बस हम और कुछ जानते नहीं, हम तो आपके हैं, आप बताइए क्या करना है। अब जो ही कहें करें हम सोई, बस इतनी ही बात है। ये बात बस खास है। समस्त ज्ञान विज्ञान का स्फुरन इससे हो जाता है। बरसाने में एक संत भगवान अयोध्या जी से पधारे हुए थे, अपने परिकर के साथ श्री जी के सामने खड़े थे और अनेकों श्लोकों से श्री जी की स्तुति कर रहे थे, भाव में मधुर कंठ
और बड़े अद्भुत भाव से श्री जी का स्तुति गान कर रहे थे, बार बार गदगद होते हुए। जब पूर्ण उनका स्तुति गान हुआ तो वहीं एक साधक थे, उन्होंने पूछा, प्रभु इतने श्लोक आपको कैसे, और ये तो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, प्रियाजु परक, उसमें प्रियाजु के प्रधानता, शास्त्र सम्मत सब, ये सब कैसे कंठस्थ हुआ, कैसे आपने इतनी मेघा। और तो बस गुरु कृपा, ऐसे हाथ जोड़े दैन्यता से कहा, ये तो गुरु जी की कृपा, हमारे गुरु जी ने आज्ञा करी, उनके वचन थे कि धाम का वास करो, नाम का रटन करो, बस ये उनकी कृपा है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, ये उनके हृदय की बात, हमारा इसमें कुछ नहीं। गुरु जी ने कहा ये नाम जप करो, धाम में बस पड़े रहो, मधुकरी पालो, बस कोई संग्रह परिकर आदि जो साधु को नियम होते हैं, संत जन देते हैं, इससे ये सब जो देख रहे हो यही इसी का प्रताप है, ये सिर्फ गुरु का प्रताप, मेरा इसमें कुछ नहीं। मुख्य बात बस इतनी, इतनी ही रह जाती है, तो समस्त ज्ञान का उसके हृदय में स्फुरण हो जाता है। श्री गुरु धर्म भलो निर्वयो, जगत क्रिया तन तनक नचयो, सदाचार सो इष्ट आराध्यो, रसिक अनन्य निसो मन बांध्यो, ज्यो गुरु रीति सदा चली आई, श्रद्धा सहित जो करी सवाई, सुतदारादि देह के नाते, ते सब मन करी कीने हाथे, इष्ट भजन में हो सहाय, ता बिनु को नहीं सुहाय। मोहनदास जी ने अपने जीवन में बस ये बात धारण कर ली, गुरुदेव के अनन्य हो गए, गुरुदेव ने जो दिया उसको अपना सर्वस्व मान लिया, अपना सर्वस्व समर्पित करके उन्होंने जो दिया उसको अपना जीवन बना लिया। बस देववन में रहते हुए भी जो उनकी सेवा थी, करते हुए भी निरंतर आराध्य देव के चिंतन में, उपासना में लगे रहते, नित्य श्री महाप्रभु जी का दर्शन करते। महाप्रभु जब वृंदावन आ गए तो हृदय में छटपटाहट हुई, और आप भी वृंदावन आकर रहने लगे। यहाँ आके बस एक ही कार्य, गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करना, उनके मधुर वचनों को सुनना, उनका उच्छिष्ट पाना। बस जो इनके इष्ट भजन में सहायक जन थे उन्हीं से प्रीति करते, सुत दारा पत्नी पुत्र गृह संबंधी शरीर संबंधी किसी से कोई ममता नहीं, किसी से कोई राग नहीं, सबसे राग त्याग दिया। जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी जन हैं उन्हीं का संग करते, उनसे ही मन मिलाते, उन्हीं की वार्ता सुनते। गुरुदेव की रीति, जो गुरुदेव ने उपासना दिया, पूर्ण श्रद्धा के साथ उसमें निरंतर लगे रहते। श्रद्धा कपूर के समान कही गई है। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा, सचल गिरिराज उनको कहा जाता है, उनके वचन है कि साधक निरंतर श्रद्धा को बढ़ाता रहे, अधिक से अधिक गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वस्तु की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए, पर हो जाता है, श्रद्धा में कमी आ जाती है। तो बाबा उपाय बता रहे हैं कि ये देखते रहना कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही। पूछा बाबा से कि बाबा अगर श्रद्धा में कमी आए तो क्या करें फिर, कि जिससे हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे गुरु चरणों में। बाबा कह रहे हैं पवित्र कार्य, सदाचार पालन, इनसे श्रद्धा की पुष्टि होती है, श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहती है। पवित्र आचरण, पवित्र कर्म, प्रभु को समर्पित कर्म, सदाचार, जो संयम सदाचार अपने संत जनों ने वर्णन किए हैं, वैष्णव सदाचार, उनका पालन, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त उपासना को सांगोपांग निर्वाह, तो इससे श्रद्धा बढ़ती रहती है। श्रद्धा ही मूल है, आधो श्रद्धा, श्रद्धा मूल है। इसके बिना प्राप्ति नहीं होती तत्व की। याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतमीश्वरम, इसके बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं
श्रद्धा संपन्न साधक के ताई लोक परलोक में कुछ दुर्लभ नहीं है। जिसका हृदय पूर्ण श्रद्धा से युक्त है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लेगा, वे सब कुछ पा सकता है। बस मुख्य बात है कि हृदय में दृढ़ श्रद्धा हो। श्री मोहनदास जी अपने हृदय में अपने गुरुदेव के चरणों में दृढ़ श्रद्धा धारण करके उनकी उपासना में लगे रहते। हितजू की झूठनी को नेम और नियम, ये तो हो गई उपासना, हृदय की निष्ठा। अब जीवन कैसे निर्वाह होता है? हितजू की झूठनी को नेम, हितजू की बानी सो प्रेम, हितजू के गुण निस दिन गावे, हितजू के धर्म ही जू दृढ़ावे, हितजू के धर्म इन सो संग, प्रिया चरण सो प्रेम अभंग, प्रिया चरण सो प्रेम अभंग। हितजू की झूठन पाने का ही नियम, केवल उच्छिष्ट पाते, सेवा करते, महाप्रभु ठाकुर जी का प्रसाद पाते, उसके बाद जो बचा उसी को पाते बस, और मोहनदास जी कुछ नहीं पाते। हितजू की झूठन ही को नेम, वृंदावन वास करते, गुरु चरणों की सेवा, उन्हीं का उच्छिष्ट पाते। और महाप्रभु की वाणी से अत्यंत प्रेम, उनके वचनों से, उनकी आज्ञा से, और जो महाप्रभु ने रस में वाणियां गायन की हैं, चतुरासी जी, सुधा निधि जी, अत्यंत प्रेम उनसे। आठों प्रहर उसी में लगे रहते, नाम में लगे रहते। झूठन एक हो गया जो बाहर प्रसाद अपने जन पाते हैं जो उसको, और एक झूठन ये भी है, उनकी वाणी, उनका नाम, ये उन्हीं की झूठन है। हर समय तो हम नहीं उसका आस्वादन कर सकते, एक समय बड़े सौभाग्यशाली जन है, दो समय, लेकिन निरंतर उनकी झूठन का आस्वादन, वे वाणी जी, वे नाम, उनकी उपासना, कब से वो उसी का आस्वाद कर रहे हैं ना, उसी का स्वाद ले रहे हैं, अपनी जीव्या से नाम का रटन करते रहते हैं। महाप्रभु हर समय राधा वल्लभ, राधा वल्लभ ऐसा उच्चारण करते, राधा राधा हर समय। तो जो उन्होंने मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, जो वाणी जी दी है, वे उनकी झूठन ही है। अपने को उस पे विशेष भाव रखना चाहिए। यदि बाहरी झूठन पे भाव रहा तो उसमें गौड़ बुद्धि रही तो आज्ञा का तो उल्लंघन हो ही रहा है ना। वो हमारे मन की बात है कि आप हमें ये दीजिए, और जो उन्होंने दिया वो उनके मन की बात है, तुम ऐसा कीजिए। तो खास बात आश्रित की इतनी है कि आपके मन की हो, उनकी इच्छा नहीं है, नहीं चलो कोई झूठन नहीं, ठीक। मुख्य बात है उन्हीं की झूठन का नियम, उन्हीं की वाणी से प्रेम, हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा नाम उच्चारण करते रहते। बहुत बढ़िया तरीका है वैसे, यदि अपना लिया जाए। थोड़ा थोड़ा नियम ले लो, जैसे निरंतर नाम अभी नहीं चलता, या एक अभी भाव प्रकट नहीं होता। आज महाराज जी कह रहे थे बिना भाव के, बिना प्रेम के बस नाम रटन करो, मत देखो कि उससे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम नाम रटन करो, वो अपना कार्य खुद कर ले। तो ऐसे ही कुछ समय रख लीजिए, जो जैसे जहाँ है 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, एक नियम ले लीजिए। बहुत देखो संतों की बात कह रहे हैं, हम तो करते नहीं तो इसके कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, पर सुनी हुई बात बता देते हैं, हो सकता है किसी के हृदय में बात बैठ जाए, क्योंकि महामहिमा में बात है। इतना समय 2 बार निकाल लीजिए, हर समय नहीं कह रहे, 2 बार निकाले। प्रातःकाल उठते ही स्नान आदि करके थोड़ा समय निकाल लीजिए, या आपको लगता है कि उठते ही तत्काल कर लें, पर सोना नहीं है उसमें, कंबल ओढ़ के नहीं करना। तो ये वो उस समय चैतन्यता रहनी चाहिए, हमें श्रवण में सुनाई देना चाहिए नाम, अंदर से भी बाहर से भी। और एक बार रात्रि का कर लीजिए, जिस समय शयन करने जा रहे हैं उससे कुछ देर पहले जीव्या से राधा 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 राधा, श्वास लेते हुए उल्टी पलटी सांस, सांस लेते हुए और श्वास वापस करते हुए, ये दोनों का क्रिया। कहत महेश सुरेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, हरि नाम
काम तरु राम को, महामहिमाशाली है। केवल इतना नियम ले लीजिए कि उल्टे पलटे अंदर ये नहीं देखना मन लग रहा है नहीं लगना, कोई भाव आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ नहीं, नाम नहीं छूटना चाहिए। श्वास के द्वारा जितना भी आप समझ लो उसको दृढ़ता से बस करें, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना, फिर आगे वो जब नाम कृपा करेगा तो बढ़ा देगा। इतना देर करनी है। माला से अगर आपको अभ्यास है, माला से, बिना माला कुछ देर माला को छोड़ देना चाहिए, बस ऐसे ही। देखो एक थोड़ी देर में लगेगा समाधि जैसी, क्योंकि वो मन को पकड़ लेगा। सर्वश्रेष्ठ जप माना जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि वाचिक से उपांशु, उपांशु से ये मानसिक, ये है, ये शास्त्रीय नियम है। पर भगवान नाम में ये नियम लागू नहीं होता। भगवान नाम में नियम लागू नहीं है। ये अनुष्ठान के लिए जो विधान होते हैं ना, उसके लिए कहा जाता है। भगवान नाम में ऐसा नहीं। श्री भाई जी के वचन है, हम अपनी ने मन से नहीं कह रहे, भाई जी ने कहा है। भगवान नाम में ये नियम नहीं। वाचिक जप, तीनों जप एक संग होते हैं वाचिक जप से। राधा राधा राधा, मन भी स्मरण कर रहा है, उपांशु भी हो रहा है इसी समय, और नाभि से प्रकट हो रहा है ये जप सीधा। इसी जप से संपूर्ण जप हो रहा है। पर मंत्र की मर्यादा है, उसको उपांशु या मानसिक किया जाता है। पर नाम कर सकते हैं। आप देखो थोड़ी देर में ही एक नशा सा चढ़ने लगेगा। वो नाम समस्त चिंतन को घसीट लेगा। नाम एक जैसे ये है ना, खोपड़ी पे सवार हो जाएगा भिन्न। जहां अगर अभ्यास होने लगा कुछ समय, ऐसा हमने सुना कि यदि 1-1 घंटे प्रातःकाल और शयन करता है, शयन में करता, 6 महीने ऐसा अभ्यास कर ले तो एक नशा उसके हृदय में जागृत हो जाएगा। अब उसे नाम की विस्मृति नहीं होगी, हर समय नाम चला। एक घूमी हुई वृत्ति, एक विशेष वृत्ति वो चल रहा है, अंदर अंतर्मुख खड़ा हुआ है, पर वो अंतर्मुख है। थोड़ी देर करके देखो, अभी देखो, अभी इसी समय लगेगा। बस इतने जाने, एक बार 1 मिनट कर लें सब, तो कैसा रहेगा? मुख से उच्चारण करते हुए, सांस लेते हुए और सांस वापस करते हुए 1 मिनट कर लेते हैं। राधा 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 चित्त वृत्ति इसी समय समाहित होने लगेगी। लग रहा है आपको? और यही बस अगर निरंतर नित्य थोड़ी थोड़ी समय में अगर किया जाए तो अंतर्मुखता बढ़ने लगेगी। वैसे अच्छी बात है, जितना थोड़ा ही समय दें, पर करके देखें तो इसमें जैसे कोई लग रहा है कि हमारा जप छूटेगा, नहीं, महा सर्वोपरि जप है, महामहिमाशाली। राधा नाम से बड़ा कुछ नहीं है। समस्त महापुरुषजन, सारे जितने भी महापुरुष हैं, वो अंतिम में यही अवस्था है, बस राधा राधा राधा, यही जीवन हो जाता है। तो कुछ समय करनी हो, अगर ऐसे जप किया जाए तो बहुत जल्दी हृदय पवित्र होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है। और यदि जो कहा जाता है कि ऐसा आहार लेते हुए ऐसे करे, फिर तो क्या कहना। पर यदि नहीं कर पा तो ऐसे प्रारंभ कर दे, वो खुद स्वयं करा लेगा आगे का। तो निरंतर 8 प्रहर नाम का जप, नाम का कीर्तन, वाणी जी का गायन करते रहते हैं। इसी से ऐसी अद्भुत दशा प्राप्त हो गई कि रसिक जनों के मन को भाने लगे। रसिक जनों को लगता है हमारे समीप रहें, हमारे साथ रहें, इनसे कुछ देर वार्ता कर लें प्रिया प्रीतम की। ऐसे स्वभाव उनका हो गया। समस्त शरीर संबंधी त्याग दिए, किसी से कोई ममता नहीं, राग नहीं, बस निरंतर वर्धित अनुराग श्री युगल सरकार के चरणों, गुरुदेव के चरणों में। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि साधक, उपासक यदि ये कुछ बातों को नियम ले ले तो निश्चित है उसके हृदय में बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होने लगेगा। यदि इस महिमा को जान ले। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम,
कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव की बंदगी, गुरुदेव को प्रणाम, जितनी बार उनके सामने उतनी बार उनको प्रणाम करें। अरे आपकी कुटिया में या आप जहां भी हो, जहां भी आप जब भाव आए तब प्रणाम करें। सामने ही जाकर प्रणाम करना नहीं होता, पीछे भी जब मन आए गुरुदेव कीजिए, बस बार बार प्रणाम करें, कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में गुरुदेव भगवान कीजिए, बार बार प्रणाम है। तो श्री कबीरदास जी कह रहे हैं जो ऐसा करता है, कीड़ा भृंगी जो है एक कीड़े को लाता है, महिमा का बताते हुए जो ऐसा करता है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। भृंगी कीट एक कीड़े को लाता है, कीड़ा उस महत्व को नहीं जानता कि हमें ले जा रहा है, क्या करेगा, और उसका ऐसा प्रभाव बिना शरीर त्यागे, और वो भृंगी कीट बन जाता है। उसके प्रभाव से, उस भृंगी कीट के प्रभाव से वो कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। ऐसा प्रभाव। गुरुदेव को प्रणाम, बार बार उनको हृदय से जय जयकार, तो अपने समान गुरुदेव बना लेते हैं। सामने जाके एक होता है कि बार बार ना ना, जहां भी हो, कुटिया में एकांत में प्रणाम कर रहे हैं। कुछ उपासक ऐसे देखे, श्री जी के लिए नियम दिया ना कि यहां दंडवत करनी चाहिए इतनी, तो यहां की, पर यदि नहीं हुई तो अपनी कुटिया में भी नियम है, गुरुदेव की पादुकाओं को परिक्रमा करते, उनको साष्टांग प्रणाम करते। वैसे ही 11, 21, 51 जितनी उनके नियम है, समान भाव, कोई उसमें और विशेष भाव गुरु चरणों में। तो गुरुदेव उसको आप समान बनाते, गुरु बना देते हैं उसे। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नसाय। यदि ये नियम ले ले जीवन में कि गुरुदेव के द्वारा जो मुझे आज्ञा प्राप्त है, उन्हीं की आज्ञा से अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, सारे कार्य उनके द्वारा जो मुझे उपदिष्ट है वैसे ही करूंगा। जब आए प्रार्थना करे और अपना निवेदन करे और उन्हीं की आज्ञा लेके फिर वापस जाए। तो कह रहे हैं कबीरदास जी, इतने से वो आवागमन नाश कर लेगा अपना, उसके आवागमन का नाश हो जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा से आए, गुरुदेव की आज्ञा से जाए, समस्त कार्य करे, तो उसके आवागमन का नाश हो जाएगा। गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी ले महंत। गुरुदेव पारस की उपमा कैसे दे सकते हैं? पारस में और गुरुदेव में अंतर है। पारस लोहे को स्वर्ण बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। गुरुदेव शिष्य को गुरु बना देते हैं, अपने समान बना देते हैं। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तादास को, तीन लोक भय नाहि। गुरुदेव के चरणों में जिसने अपने मस्तक को रख दिया और उनकी आज्ञा से अपने जीवन को निभा रहा है, उनकी आज्ञा से अपने जीवन का निर्वाह करता है, तो तीनों लोकों में किसी की सामर्थ्य नहीं जो उनकी ओर दृष्टि करके देख सके, उस उपासक की ओर। महाराज जी ने कई बार कहा है, आज्ञा में रहो, रेखा में रहो, जो मर्यादा बना दी है, माया की सामर्थ्य नहीं तुम्हारी ओर दृष्टि उठा के देख सके। वही श्री कबीरदास जी का कहे कबीर ता दास को, तीन लोग बहनाई। जहां उपासक फंसता है तो एक ही बात से फंसता है, वो जब मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, वो कहीं ना कहीं अहंकार से युक्त हो जाता है, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, बस अब उसके गिरने का चांस बन गया, अब वो निश्चित गिर जाएगा। और जहां उसने अपने सर को अर्पित कर दिया था, तो अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, उनकी आज्ञा से अपने जीवन को जी रहा है, तो तीनों लोकों में किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसको दृष्टि उठाकर देख सके। भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं। बलि महाराज का जब प्रताप बढ़ा, स्वर्ग और त्रिभुवन के स्वामी हो गए, समस्त उनके अधीन हो गया त्रिभुवन, तो समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए,
और सब ने मिलकर भगवान की प्रार्थना करी। भगवान ने कहा इस समय बलि को जीता नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गुरुदेव उसके अनुकूल हैं, उसने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया है। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो बलि को जीत सके। हम भी इस समय बलि पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई मर्यादा है भगवान की। गुरुदेव उसके अधीन है, गुरुदेव उसके अनुकूल हैं। 3 लोक बहनाई, किसी का भय उस उपासक को नहीं रह जाता। गुरु सो प्रीति निवाहिए, जेहि तत निवहै संत। प्रेम बिना ढिंग दूर है, प्रेम नकट गुरु कंत। जैसे बने तैसे गुरुदेव से प्रीति का निर्वाह कर लो बस। कबीरदास जी कह रहे हैं। ये बात क्यों कही? हमारे मन के अनुसार हो फिर तो सब बढ़िया है ही है, क्योंकि गुरुदेव की जय हो भाई, बहुत अच्छे गुरु जी और सब हमारे मन की बात कह रहे हैं। पर अपने मन की बात को हटा के गुरुदेव की मन की बात में रहना ये कठिन है। इसलिए कह रहे हैं अपने मन की हटा के गुरुदेव के मन में लगे रहना। वो जो चाह रहे हैं उसमें लगे रहना, अपनी बात को मत रखना, बस उस प्रीति का निर्वाह कर जाओ। निकट होते हुए भी उनके समीप रहो, उनकी आज्ञा का पालन न करो तो बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए जैसे बने तैसे प्रेम का निर्वाह कर लो। अपनी दृष्टि को, अपने हृदय को ऐसा बना लो, गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। 8 पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। 8 प्रहर गुरुदेव की मूर्ति की ओर निरखता रहे, उन्हें निहारता रहे। जो करे उनका आयुष लेकर करे, अपनी मनमानी ना करे। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कछु नाही। उन्हीं को प्रणाम करी, सफल तिमिर मिट जाए। गुरुदेव की मूर्ति चैतन्य रूप है। भगवान और गुरु में भेद नहीं है, साक्षात विराजमान है। उनको छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। उनको प्रणाम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। भेद मत मानो कि वे प्रभु कोई और हैं, ये कोई और है, ये साधन है। ऐसा हृदय में भाव ना करो। उनकी सेवा करो, उनकी बंदगी करो, समस्त हृदय का अंधकार नष्ट हो जाएगा। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरुदेव की महिमा का कहां तक वर्णन करूं। समस्त पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, समस्त जंगल के वृक्षों को कलम बना लिया जाए, 7 समुद्र को स्याही बना दिया जाए, फिर भी गुरुदेव के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। गुरु के गुणों को लिखना असंभव है। मैं कहां तक उनकी महिमा का वर्णन करूं। महामहिमाशाली, सोई सोई नाच नचाइए। बड़ा अद्भुत बात है, बहुत हृदय की बात है। सोई सोई नाच नचाइए, जही निव है गुरु प्रेम। कह कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं छेम। कह कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं छेम। अपने मन को, इंद्रियों को, अपने आप को ऐसा अधीन कर दो जैसे न चाहे वैसे नचे। जो तुमको हो पसंद भाई बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। आप बताइए आपको क्या पसंद है। कोई हमारी चाह नहीं। ये बड़ा कठिन है आ जाना। एक ही बात है इसमें, अहंकार, अपने मन की बात, इसको रौंद नहीं देना है। परमार्थ की उपलब्धि होती ही इसी बात से, अपने मन की बात हटा देने से। बस इसी बात से आती है। सोई सोई नाच नचाए, अपनी कोई बात ना, आपकी बात। वैसे नाचिए जैसे गुरुदेव नचाना चाहते हैं। उनसे प्रेम का निर्वाह हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिना गुरुदेव के चरणों में प्रेम हुए कहीं भी तुम्हारा कुशल नहीं हो सकता, कहीं तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता, तुम्हारा भला नहीं हो सकता बिना गुरुदेव की कृपा के। इसलिए जैसे बने तैसे गुरुदेव ने जो तुम्हें अपना लिया है बस उसका निर्वाह कर लो। जो तुम्हें गुरुदेव ने दिया है
उसको अपना हृदय बना लो। श्री नाहरमल जी, श्री विट्ठल दास जी ऐसे ही महापुरुष हुए। इन्हीं के छोटे भाई श्री मोहनदास जी संपूर्ण जीवन गुरुदेव के अधीन वृंदावन वास करते, उन्हीं का झूठन पाते, उन्हीं की उपासना में लगे रहते, उन्हीं के प्रेमी जनों का संग करते। खास बात है, अपने धर्मी जनों का संग करते, उन्हीं से रस चर्चा करते, आठों प्रहर गुरुदेव के अधीन होकर रहते। कुछ समय बड़ा आनंद में ऐसा बीता। फिर एक दिन ऐसा आया कि मोहनदास जी ने सुना, सुनत ही श्री गुरु को निर्वाण, ताहि छिन इन तजे सुप्राण, प्राणन तज विट्ठल जू जैसे, गुरु वियोग तागो तन द्वैसे, तीनों भाई रसिक वर, हित जू कृपा प्रधान, तिनके गुण भगवत बहुत, क्यों करी सके बखान। अपने भाइयों की तरह ही श्री मोहनदास जी ने संपूर्ण जीवन श्री धाम वृंदावन में नित्य क्रीड़ा परायण श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनकी आराधना में व्यतीत किया, गुरुदेव की आराधना में व्यतीत कर दिया। जब आपने सुना कि गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, सुनते ही जैसे श्री विट्ठल दास जी ने अपने शरीर को तिनके की भांति छोड़ दिया, ऐसे तत्काल उस शरीर को त्यागा और गुरुदेव का अनुसरण किया, उनके समीप सेवा में पहुंच गए। हित गमन कियो निज भवन को, त्यों ही मोहन दास, देह छाड़ी महलन गए, व्यास सुवन के पास। सदा सर्वदा के लिए कभी लौटना नहीं, श्यामा श्याम के पास पहुंच गए, जहां महाप्रभु विराजमान है, आठों प्रहर श्यामा श्याम को दुलार कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा में पहुंच गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।